अस्सलाम वालेकुम। टुडे गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ द ऑप्स। ठीक है, ऑप्स में भी गिने चुने टॉपिक्स हैं, ज़्यादा इसमें भी टॉपिक्स नहीं हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि ऑप्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो लेबर का होता है। लेबर के चैप्टर्स में से जिसके अंदर नॉर्मल और एबनॉर्मल लेबर और प्री टर्म लेबर वो आ जाती हैं और ब्लीच डिलीवरीज वगैरह आ जाती हैं। तो इसका जो है 25% जो है इसका वेटेज होता है। देन इसके अलावा कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर जीडीएम, गैस्ट्रेशन डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, एनीमिया, प्रीक्लैम्पशिया। अब हाइपरटेंशन के अंदर ना 3 तरह की वो आ जाती हैं, वो हम अलग से जब पढ़ेंगे तो ये वो वाला समझ लें कि अभी के लिए कि इसमें सिर्फ हाइपरटेंशन, एनीमिया और जीडीएम, इन तीनों में से भी 25% का वेटेज होता है। देन नेक्स्ट एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर होती है वुमेन की वो कैसे करते हैं, तो इसका 5% इसका वेटेज हो गया। तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और ये इफेक्ट्स क्या आते हैं मदर पे, तो उसके लिहाज से फिर हम मल्टीपल प्रेगनेंसीज को पढ़ेंगे तो 5% हो गया। देन इसके अलावा पेरीनेटल इन्फेक्शंस 5%, प्री टर्म लेबर वो वैसे लेबर के साथ ही आ जाता है वो 5%, पेरीनेटल डायग्नोसिस, एमनियोसेंटेसिस, कॉर्डोसेंटेसिस एंड ऑफ्स इमरजेंसीज में से एपीएच एंड पीपीएच। इसके अलावा यहाँ पे एक मैटरनल कोलैप्स का भी आता है क्वेश्चन, मैटरनल कोलैप्स इसका क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, फिर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, प्योरपेरियम के जो इन्फेक्शंस है वो आ जाएंगे। देन इसके अलावा हम फीटल की जो होती है असेसमेंट कैसे करते हैं, सीटीजी के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए, पार्टोग्राम के जरिए, और इसके अलावा कुछ माइनर टॉपिक्स है जिसमें कोलिस्टेसिस एंड थर्मोसाइटोपिनिया और पॉलीहाइड्रोमेनास एंड ओलिगोहाइड्रोमेनास। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स जो है आ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन से कौन सा आता है और मेन जो वेटेज होता है क्वेश्चन का वो कौन सा होता है। तो सबसे पहले तो जो लेबर है ये इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है जिससे आपसे उन्होंने स्टेजेस पूछी होती हैं, फर्स्ट टर्म लेबर, सेकेंड टर्म लेबर, थर्ड टर्म लेबर जो है इसके उन्होंने आपसे स्टेजेस वगैरह पूछी होंगी। ठीक है, अब जीडीएम और इसमें से प्रीक्लैम्पशिया जो है हाइपरटेंशन में से, वो प्रीक्लैम्पशिया जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जीडीएम में से आता है कि मतलब डायबिटीज के प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ द डायबिटीज ऑन प्रेगनेंसीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है। देन एंटीनेटल केयर ऐसा इसमें से नोट ही आ सकता है, शॉर्ट नोट, इतना कुछ इसमें आता नहीं है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा आ सकता है, ठीक है, जिसमें वो आपके इसी ट्रीटमेंट वगैरह पूछ सकते हैं। इसमें से एमसीक्यूज ही आएंगे, ज्यादा कुछ इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। प्री टर्म लेबर का भी पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो एमनियोसेंटेसिस और कॉर्डोसेंटेसिस है इसमें से शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपके शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। इसके अलावा ये एमसीक्यूज में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन से वीक में कौन सा करवाया जाता है। इसके साथ ना सीवीएस भी होता है। ठीक है, ये करवाते हैं या ये कब करवाते हैं और ये कब करवाते हैं, तो इन तीनों का ये भी पूछा जाता है। एपीएच और पीपीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका प्रोटोकॉल के अगर इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आता है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये पूरा प्रोटोकॉल आता है जिसके साथ मैटरनल कोलैप्स भी शामिल है और इसका सवाल भी आता है। और अभी जो एमआईएमसी के स्टूडेंट्स हैं उनका 2024 में इसका क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे जो आता है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ एक सेम ही चीज है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है। देन प्यूरपेरियम जो है इसमें से प्यूरपेरियल सेप्सिस और या फिर फीवर, इन दोनों का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीटीजी का अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है, अल्ट्रासाउंड का भी शॉर्ट नोट आ सकता है, पार्टोग्राम का भी शॉर्ट नोट आ सकता है। इसके अलावा मेन चीज जो आती है बिशप स्कोर। ठीक है, बिशप स्कोर और एपगार स्कोर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है अब आपको इन दोनों चीजों की कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि एपगार स्कोर क्या है और बिशप स्कोर क्या है, तो ये जब हम पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह आपको ये कवर हो जाएगा कि दोनों चीजें क्या हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो है एपगार स्कोर ये पीड्स में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और ये ऑस्की में भी आते हैं और शॉर्ट नोट में भी उन्होंने पूछा हुआ होता है। ठीक है, एपगार स्कोर अभी 2024 के शॉर्ट नोट में आया हुआ था। ठीक है, देन ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये इसमें नोट आ सकता है, ऐसा जितना कुछ आता नहीं है। अब यहाँ पे भी मैंने वही चीजें लिखी हुई हैं कि एपीएच, पीपीएच, लेबर, गेस्टेशनल डायबिटीज, प्री टर्म लेबर, मल्टीपल प्रेगनेंसी, शोल्डर डिस्टोशिया। अच्छा, जो शोल्डर डिस्टोशिया है ये जो है ये आता है शॉर्ट नोट में। ठीक है, प्रीक्लैम्पशिया, एक्लैम्पशिया ये भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। एक्लैम्पशिया में ना फिट्स पड़ते हैं। ठीक है, प्रीक्लैम्पशिया से आगे इसका एडवर्स इफेक्ट है एक्लैम्पशिया। ठीक है, ये शॉर्ट नोट में आता है। देन ओलिगोहाइड्रोमेनास भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। ठीक है, एनीमिया प्रेगनेंसी में से पूरा एक सवाल आता है। ठीक है, और आपने पैथो में एनीमिया तो पढ़े होंगे ना, बस थोड़ा मिलता जुलता ही है उससे। ठीक है,
और फिर आगे पार्टोग्राम से भी शॉर्ट नोट आता है, बिशप स्कोर शॉर्ट नोट आता है, एपगार स्कोर भी शॉर्ट नोट आता है, एंड प्री टर्म डायग्नोसिस जो है वो इससे भी शॉर्ट नोट्स आते हैं। प्रीटर्म डायग्नोसिस के अंदर ना यही चीज़ें आ जाती हैं, ये एमनियोसेंटेसिस, कॉर्डोसेंटेसिस एंड सीवीएस जो हैं वो इसी में आ जाते हैं। एंटीनेटल केयर से भी शॉर्ट नोट आता है। देन पोस्टर्म डिलीवरी जो है इससे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, इतना ऐसा कुछ आता नहीं है, इसमें से पूरा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। सीटीजी भी शॉर्ट नोट आ सकता है, कॉर्ड कोलैप्स भी शॉर्ट नोट आ सकता है, यूट्राइन इन्वर्जन जो है वो भी शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, ठीक है। इनको इंशाल्लाह हम सब इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, और इसके लिए भी वही है कि आपने इसके कुछ टॉपिक्स जो अरशद चौहान पे अच्छे लिखे हुए हैं। अच्छा, मैंने ये चीज़ देखी थी कि मैंने अरशद चौहान पे बहुत ज़्यादा ना वास्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, तो बिल्कुल एंड पे अगर आप आके कर रहे हो ना कुछ टॉपिक्स, तो अरशद चौहान बहुत मुश्किल हो जाता करना। तो अगर आप लोग अपने नोट्स में होते हो देन इट्स गुड, लेकिन अगर आप नहीं बनाते तो इसके लिए 10 टीचर्स के साथ यू कैन फॉलो, आप इसके साथ जो फॉलो कर सकते हो वो है इनाम दानिश, ठीक है। इनाम दानिश जो है ना उस पर बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइक बहुत शॉर्ट करके प्रिसाइज हेडिंग के साथ, और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको बहुत समझ आ जाती हैं, ठीक हो गया। तो ये टॉपिक्स हैं टोटल जो आपने करने हैं, इसमें एटलीस्ट इतना ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यही इसका टोटल सिलेबस है। Hope so guys you like my video. Please don't forget to subscribe and Allah Hafiz.